हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी क्लास 10th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है इसका, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर plot is 528 meter square. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। देखिए ध्यान से, इस तरह से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सपोज आपका जो लेंथ है वो x है और ब्रेड्थ y है। ध्यान से देखें, यहां पर आपका ये ध्यान रखें, इस स्टेटमेंट को दिया है The length of the plot is one more than twice its breadth। मतलब ये है कि जो प्लॉट की लेंथ है वो ब्रेड्थ की डबल अगर कर दें और उसमें +1 कर दें उसके इक्वल है। ध्यान से समझिए इस स्टेटमेंट का मतलब, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ का मतलब इसकी जो ब्रेड्थ है, तो इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिए, x कंसीडर यहाँ कर लीजिए। तो जो ब्रेड्थ है उसका ट्वाइस अगर हम कर दें, यानी 2 गुना कर दें और उसमें 1 प्लस कर दें तो लेंथ हो जाएगी। इस सेंटेंस का मतलब यही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो ब्रेड्थ है आपकी x है, इसका ट्वाइस कर देते हैं लेंथ के लिए और इसमें 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ हो जाएगी। ठीक है, याद रखें, ये स्टेटमेंट की वजह से ही आप लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखें आगे क्या बोला है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। अब देखिए, इतना जब आपने कर लिया है तो समझ लीजिएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अगर इतना आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो देखें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसको नोट करें, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, area of the rectangular plot equal to, अब आपको पता है रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया गिवन है कितना, ये वाला 528, तो इसके नीचे कर दीजिए 528। लेंथ कितनी है आपकी, ये है ना, यानी 2x + 1 और इंटू ब्रेड्थ का मतलब x। क्लियर, अब देखिए क्या हो जाएगा, 528 प्लस x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू लगेगा यहाँ 2x²। ठीक है, फिर x का 1 में करेंगे प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हम इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। क्या करेंगे कि 528 जो है इसको हम राइट हैंड ले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 0 = 2x² + x - 528। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x² + x - 528 = 0। आप ये ध्यान रखें कि इसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करने को नहीं है, इसमें केवल यही कहा है कि जो सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। ठीक है ना, किसमें लिख देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है। क्लियर,
उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्रॉब्लम सम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होती है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये प्योर मैथमेटिक्स का चैनल है, हम इसी तरह के वीडियो हमेशा लाते रहते हैं और आपका सिलेबस जितना भी है उसका हर एक क्वेश्चन का सलूशन हम आपको देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करते समय ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें, तभी आपको समय से हमारा वीडियो मिल पाएगा, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम दूर करने की कोशिश कर सकें। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो दोस्तों सेकेंड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ध्यान से देखें, आप लोगों को प्रॉब्लम जो होती है वो इससे होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब आप नहीं समझ पाते। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से आगे और भी जितने भी होते हैं वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो कंडीशन है, आपको कहीं कुछ गिवन नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो इस वजह से आप करेंगे क्या कि आप एक इंटीजर को क्या कंसीडर कर लेंगे, एक्स। क्या कंसीडर कर लेंगे, एक्स। और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, आपको पता है कि अगर 1 के बाद हमें 2 लिखना हो, ठीक है, तो 1 के बाद अगर 2 लिखना हो तो 1 और 2 में क्या डिफरेंस होता है, 1 का डिफरेंस होता है। अगर 1 में हम 1 एक और ऐड कर दें तो 2 हो जाएगा, 2 में अगर एक और 1 ऐड कर दें तो 3 हो जाएगा, 3 में अगर एक और 1 ऐड कर दें तो 4 हो जाएगा। यानी हमें एक इंटीजर के बाद दूसरा अगर कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर लिखना है तो ऐसी कंडीशन में हमें 1 प्लस करना पड़ेगा। तो मान लीजिएगा एक x है तो दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ लिख लेंगे लेट टू कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। क्लियर। अब कहा है कि उनका प्रोडक्ट कितना है, 306। कितना है, 306। तो हमने जो इंटीजर्स कंसीडर किए हैं उनका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इक्वल टू लिख देते हैं 306। क्लियर। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, इक्वल टू 306। क्लियर। अब 306 को लेफ्ट में लाते हैं तो x स्क्वायर प्लस x, और ये प्लस में है 306, लेफ्ट में जब आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। क्लियर। उम्मीद है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए प्रॉब्लम सम से रिलेटेड क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो भी आपका उसमें दिया हुआ है उसको अच्छे से देखें और उसको समझने का प्रयास करें और जैसा उसमें कहे उसी तरीके से कर दें। देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, बस दो जो साइमल्टेनियसली यानी लगातार जो दो इंटीजर्स थे उनको हमने लिखा और जैसे प्रोडक्ट कहा है तो हमने प्रोडक्ट सीधा निकाल लिया है, ठीक है। प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है और इक्वल टू करके 306 कर दिया है। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन कर दिया है, तुरंत आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया फिनिश। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। मतलब ये है कि रोहन की मदर जो है वो रोहन से 26 years ओल्ड है यानी बड़ी हैं, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों का जो एजेस का प्रोडक्ट है जो गुणनफल है वो
360 है। कितना है? 360। और बीच में ये दे रखा है 3 years from now। 3 years from now का मतलब ये है कि अब से 3 बरस बाद। आप क्वेश्चन का मतलब पहले समझें सॉल्व करने से पहले। 3 बरस बाद क्या है उनकी एज का प्रोडक्ट? 360। क्लियर? यहां तक आपको समझना है। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो रोहन की मां है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, ठीक है। और 3 बरस बाद, यानी अब के 3 बरस बाद उनकी एज का अगर प्रोडक्ट देखा जाए तो 360 है, ठीक है। तो कहा गया है कि हमें निकालना है रोहन की प्रेजेंट एज, और क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही लिख के छोड़ देना है, रिजल्ट पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये नहीं कि आप रिजल्ट पर पहुंच जाएं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरीके से है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आपसे ये बात कही गई है, यानी जो पूछा गया है, हम उसी को लेट कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। यानी लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, ठीक है। x ईयर्स है तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? देन रोहन्स मदर्स एज कितनी हो जाएगी? x + 26 ईयर्स। क्यों? क्योंकि जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर रोहन से बड़ी है, ठीक है। अब क्या कहा गया है? 3 years from now will be। विल आपको फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करता है, यानी आफ्टर, ठीक है। यहां लिखेंगे आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा? रोहन्स की एज क्या हो जाएगी? रोहन्स एज 3 years बढ़ जाएगा ना, यानी x + 3 years हो जाएगा। क्लियर? और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? हिज मदर्स एज इक्वल टू, उसकी मदर की एज क्या थी? x + 26 है ना। तो इसमें हम क्या करें? 3 years और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? x + 29 years। क्लियर? यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है? आगे देखें, हम इसको साफ कर देते हैं ऊपर क्योंकि जगह बची नहीं है। अब देखें, प्रोडक्ट फाइंड कर लें इसका। प्रोडक्ट जैसा क्वेश्चन में दिया गया, प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट है 360, ठीक है। क्या ये किस चीज का प्रोडक्ट है? दोनों की एज का। तो दोनों की एज का मतलब 3 years बाद में जो एज है रोहन की वो कितनी है? x + 3। और 3 years के बाद में उनकी मम्मी की जो एज है वो कितनी है? x + 29। क्लियर? इक्वल टू 360। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जैसे ही मल्टीप्लाई होगा आपका रिजल्ट एकदम सामने होगा, ठीक है। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, बैक करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x का मल्टीप्लाई x में कर देंगे तो x² हो जाएगा, प्लस x का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो 29x हो जाएगा, फिर प्लस 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 360। क्लियर? तो x² प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे,
60 से हम माइनस करेंगे 87 को, तो क्या हो जाएगा, कैरी ले लेंगे 1 तो 10 हो जाएगा, 10 में से 7 माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ 6 था तो कैरी चला गया 1 तो 5 बचा, तो 3 से 1 कैरी ले लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 से 8 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ 3 1 कैरी चला गया था तो 2 ही बचा। ठीक है, तो कितना आया, यहाँ पर आ गया -273 इक्वल टू 0। बाकी एज इट इज नोट कर दीजिए, ये हो जाएगा x² + 32x। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देखें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गया। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो पाटिल्स एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस करें, तभी आपको समय से हमारा वीडियो मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट यानी 4th पार्ट। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer less, then I would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. क्वेश्चन का मतलब है कि एक ट्रेन है, वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। ठीक है, कहा गया है कि अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर और लेस हो जाए यानी कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो ट्रेन इसी डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स जो है वो टाइम ज़्यादा लेती है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। इस बेस पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिएगा कि ये एक डिस्टेंस है जहां ट्रेन ए से चलेगी और बी तक जाएगी, और ये डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर। क्लियर। मान लीजिएगा जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी ट्रेन, तो वो स्पीड कितनी थी, मान लीजिएगा x किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। हुआ क्या कि 8 किलोमीटर स्पीड कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो गई। कम होने का मतलब ये है कि सबसे पहले नोट कर लेते हैं, ये चीज आपको समझ में आ रही है। जब स्पीड कम हो जाती है 8 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाता है, तो हमारी स्पीड यही हो जाती है x - 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, न्यू स्पीड ये कितनी हो जाती है, x - 8 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखें। अब आप ये बताइए कि किस स्पीड से गाड़ी चले तो कवर जल्दी होगा, जो x किलोमीटर पर आवर थी उससे चलेगी या x - 8 किलोमीटर आवर से चलेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस तो सेम है, तो सबसे पहले हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। तो मान लीजिएगा कि आपकी जो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही थी, तो 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो t1 समय में कवर हो जा रही थी। किसमें, t1 में। तो आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड यही होता है ना। तो डिस्टेंस कितनी है, 480, और स्पीड कितनी है, x। ठीक है, तो ये हो गया 480/x आवर्स। ठीक, सेकेंड वाला टाइम निकाल लीजिए। जब स्पीड हो जाएगी x - 8, तब क्या टाइम लगेगा, तो इसको मान लीजिएगा t2 टाइम लगेगा। कितना, t2। ठीक है, अब डिस्टेंस बाई वही हो जाएगा न्यू स्पीड, डिस्टेंस बाई न्यू स्पीड।
तो डिस्टेंस कितना है भाई 480 और न्यू स्पीड कितनी है x माइनस 8। क्लियर? तो ये इतने आवर्स हो गया। क्लियर हो रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि अब जगह नहीं बची हुई है। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, है ना? और जो सॉल्यूशन है उसको अभी हम साफ नहीं कर रहे हैं, ठीक? आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। और अब क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि T1 समय ज्यादा है या T2 समय ज्यादा है। आप ही लोग बताइए कौन सा ज्यादा होगा। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब चल रही थी ट्रेन तो ज्यादा टाइम लेगी, या उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और कम हो जाएगी तो ज्यादा समय लेगा। तो आपको पता है, आप क्लियर बताएंगे कि जब गाड़ी धीमी यानी स्पीड कम हो जाएगी तो गाड़ी धीमी हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब यह है कि T2 T1 से समय ज्यादा है, यानी T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये डिफरेंस कहा है क्वेश्चन में कि 3 आवर्स ज्यादा लेता है, तो इसका डिफरेंस ही है, यानी T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 कर देंगे। क्लियर? अब T2 की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है ये 480 अपॉन x माइनस 8, ठीक है, और T1 की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन x इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, है? देखें आप क्या करेंगे, हम लोग 480 जो है इसको ले लेंगे कॉमन, है ना? 480 जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस यहाँ पर भी 1 हो जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू 3। अब 480 को हम राइट हैंड साइड में जब ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 अपॉन 480। अब 3 से कट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3 बन जाए 3 और ये हो जाएगा 160। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1 बाई x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 बाई 160, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे x माइनस 8 का और x का, तो क्या आ जाएगा x और x माइनस 8। क्लियर? अब देखिए x माइनस 8 इसको अगर हम डिवाइड करें x माइनस 8 से तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा। ठीक है, फिर ये वाला माइनस लगा देंगे, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे x से, तो x से डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x माइनस 8। इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। ब्रैकेट में इसको लिखेंगे x माइनस 8, याद रखिएगा ब्रैकेट में अगर नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 1 अपॉन 160, ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो x माइनस x प्लस 8, ठीक है ना, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला जो माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 का अगर x में करेंगे तो 8x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1 बाई 160। क्लियर? यहाँ पर x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 8 बाई x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 बाई 160। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पर इधर आपने ये नोट कर लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगर नोट नहीं किया है तो आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, है ना? आगे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x का 1 में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल टू ये हो जाएगा 8 का 160 में कर देंगे तो 8 इंटू 160। क्लियर? x स्क्वायर माइनस 8x और ये कितना हो जाएगा करेंगे तो 16 8 जा 128 और ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका लेफ्ट में अगर इसको हम लेकर के आए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका जो हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप लोग याद रखें, ठीक से नहीं पढ़ पाने की वजह से आप लोगों का क्वेश्चन गलत होता है। प्रॉब्लम सम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको 2-3 बार आराम से पढ़ा करें, उसके बाद जो क्वेश्चन कहे उस हिसाब से आप आगे बढ़ें तो जरूर आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 4.1 फिनिश हो गई। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है, अच्छा हो रहा है, सारा कुछ आपको समझ में आ रहा है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आप लोग इस वीडियो से कितना लाभ ले रहे हैं। ठीक है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें ताकि आपको समय से वीडियो मिलता रहे। ठीक है ना, इस वीडियो में इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी तरह से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। अब हम लोग मिलते हैं नई एक्सरसाइज, नए तरह के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।